राधे राधे एवरीवन। काफ़ी सारे भक्तों का मेरे पास प्रश्न आ चुका है कि हम लड्डू गोपाल को कॉटन के वस्त्र कब से धारण कराएं, साथ ही नॉर्मल जल से लड्डू गोपाल को कब से स्नान कराएं। तो देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार की जाए। हर कृष्ण भक्त ये सोचता है कि हम जो सेवा लड्डू गोपाल को दे रहे हैं वो स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, लड्डू गोपाल खुश हो रहे हैं या नहीं, और सेवा करने वाले को कोई दोष तो नहीं लगेगा। और लड्डू गोपाल की सेवा में जो पाप होने का भय है वह लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करने देता है। और बहुत सारे हमारे आसपास के रहने वाले लोग जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके मन में एक बहुत ही भयंकर तरीके से भय बैठा हुआ है, क्या जो हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं वो सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि जो कृष्ण भक्त जो होते हैं बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मौसम के अनुसार देखिए, सर्दियां जा रही हैं और गर्मियां आ रही हैं। अभी जो मौसम है ना तो अधिक सर्दी है और ना ही अधिक गर्मी है। तो लड्डू गोपाल को हम गर्म जल से स्नान कराना कब से बंद करेंगे और नॉर्मल जल से कब से स्नान कराएंगे, साथ ही हम लड्डू गोपाल को कॉटन के वस्त्र कब से धारण कराएं और गर्म वस्त्रों को कब हम लड्डू गोपाल को पहनाना बंद करें। साथ ही जो हमने लड्डू गोपाल को अब तक गर्म वस्त्र पहनाए थे उनको आप होली से एक दिन पहले जो भी लड्डू गोपाल के गर्म बिस्तर हैं, शॉल हैं, तकिए हैं, स्वेटर हैं, कंबल हैं, रजाई हैं, उन सभी को हम एक दिन पहले रख देंगे। और जो कॉटन के वस्त्र हैं लड्डू गोपाल के वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि होली वाले दिन से ही लड्डू गोपाल की गर्मियों की सेवा स्टार्ट कर दी जाती है। आप होली वाले दिन से ही लड्डू गोपाल को नॉर्मल जल से यानी ठंडे जल से स्नान करा सकते हैं, साथ ही लड्डू गोपाल को कॉटन के वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। और जैसे मौसम का अनुमान जिन लोगों को लगाना है, समझ में नहीं आ रहा है कि लड्डू गोपाल को हम वस्त्र कब से धारण कराएं कॉटन के, तो देखिए, हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो 7 से 8 महीने के बालक हैं, तो उनके एक बालक के रूप में ही सेवा की जाती है। तो आप ये देख सकते हैं, आपके घर में या परिवार में या आसपास कोई छोटा बच्चा है 1 साल का या 1.5 साल का, तो उसको कैसे वस्त्र पहनाए जाते हैं, कैसे कपड़े पहनाए जाते हैं, कैसे जल से उसको स्नान कराया जाता है। क्योंकि हमारे घर में जो लड्डू गोपाल विराजमान है एक हमारे घर के सदस्य हैं और छोटे बालक की तरह ही हम सभी उनको प्यार करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं। कोई भी सेवा देने से पहले आप ये मत भूलिएगा कि वह हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रभु हैं, तभी हम उनको छोटे बालक के रूप में विराजमान करके उनकी पूजा सेवा करते हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि छोटे बालक को कैसे वस्त्र पहनाए जाते हैं और किस जल से उसको स्नान कराया जा रहा है, तो वही भाव आप अपने मन में रख करके लड्डू गोपाल को वस्त्र धारण करा सकते हैं और नॉर्मल जल से स्नान करा सकते हैं। मैं वैसे जो गर्मियों की सेवाएं हैं वो होली वाले दिन से ही स्टार्ट कर देती हूँ। लड्डू गोपाल के लिए जो आप बाल्टी देख रहे हैं उस बाल्टी को मैं अलग रख देती हूँ, सिर्फ स्नान कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल के लिए एक मटका लेकर के आएंगे, उसमें हम ठंडा जल रखेंगे, साथ ही रजाई, कंबल, वस्त्र जो भी गर्म वाले हैं उन सभी को मैं यहाँ पर पैक करके रख दूंगी और कॉटन के वस्त्र निकाल लूँगी लड्डू गोपाल के लिए। साथ ही एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड ज़रूर करूँगी कि गर्मियों में लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करनी चाहिए और कैसे की जाती है। बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की सेवा करना बताती हूँ, क्योंकि मैं भी एक गृहस्थ जीवन में रहती हूँ, महिला हूँ और बच्चे हैं मेरे छोटे, तो उस हिसाब से कम समय में हम लड्डू गोपाल की सेवा पूरी तरीके से कैसे कर सकते हैं। साथ ही गृहस्थ जीवन के जो पूजा पाठ के नियम होते हैं वो अलग होते हैं। पूजा सेवा करने के नियम विधि सबका अलग अलग होता है। एक गृहिणी का जीवन अलग है। सुबह जब भी आप उठते हैं तो बहुत सारे हमें घर के कार्य भी करने होते हैं, साथ में लड्डू गोपाल की पूजा सेवा भी करनी होती है। तो गर्मियों के समय में हम लड्डू गोपाल की जो दिनचर्या है वो थोड़ी बदल जाती है। तो बहुत जल्दी ही लड्डू गोपाल की गर्मियों में सेवा किस प्रकार करनी है उसका एक वीडियो लेकर के आएंगे। साथ ही अभी तो होली आने वाली है, तो होली की बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आ चुकी हैं और आती रहेंगी। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। राधे राधे।